नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अब जो लोकसभा का चुनाव है उसका बिगुल बज चुका है और लगातार सभी जो पार्टियां वो लगातार समाज के लोगों को जोड़ रही हैं और समाज में जो जनता है उस जनता के बीच में पहुंचकर अपनी पार्टी के लिए वोट भी मांग रही हैं। तो लगातार जहां पर सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव में लगातार धुआंधार तरीके से प्रचार कर रही, वहीं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी भी लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। जहां पर प्रथम चरण का जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है और द्वितीय चरण के मतदान के लिए जहां पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी, तो 26 अप्रैल को जहां पर 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, उससे पहले जो एक चुनावी सर्वे है जो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ, क्योंकि आप लोगों को पता है एक तब गोदी मीडिया जो उत्तर प्रदेश में महज समाजवादी पार्टी को 2 सीटें दिखा रही, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस बार ज़मीनी हकीकत कुछ और है। तो एक एक करके हम सारी सीटों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गाजीपुर लोकसभा सीट से। गाजीपुर की लोकसभा सीट से जहां से वर्तमान समय में अफजाल अंसारी जी सांसद हैं और 2019 के चुनाव में ये यहां से जीते थे और 2024 के चुनाव में भी ये यहां से रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे बलिया की लोकसभा सीट से। बलिया की लोकसभा सीट से जहां पर सनातन पांडे जी जो 2019 के लोकसभा चुनाव में महज कुछ हज़ार वोटों से हार गए थे, लेकिन इस बार इनका अच्छा माहौल है। माहौल होने के साथ साथ लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और जो बलिया की लोकसभा सीट है वहाँ से सनातन पांडे जी इस बार चुनावी मैदान में जीत रहे, यानी कि बलिया की जो लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन जीत रही है। बलिया की लोकसभा सीट यहाँ पर बहुत ही दमदार तरीके से इंडिया गठबंधन ये सीट जीत रहा है। वहीं पर हम बात करेंगे फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट से, जहां से भारतीय जनता पार्टी 2 बार से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और लेकिन इस बार माहौल बदल चुका है क्योंकि चाचा शिवपाल सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नवल किशोर साक्य के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित कर दिया। जहाँ पर जो फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट है साक्य बाहुल सीट है, तो इसे ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव जी ने नवल किशोर साक्य को टिकट दिया और नवल किशोर साक्य इस बार यहाँ से चुनावी मैदान में जीत कर जा रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे श्रावस्ती की लोकसभा सीट से। जैसा कि आप लोग अपनी तस्वीरों में देखें, राम शिरोमणि वर्मा जी जो वर्तमान समय में सांसद हैं और सांसद होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। तो राम शिरोमणि वर्मा जी श्रावस्ती की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में एक बार पुनः जीतने जा रहे हैं, क्योंकि ज़मीनी हकीकत कुछ और है। जाति समीकरण के हिसाब से आप लोगों को पता है, जाति समीकरण के हिसाब से ही जनता वोट कर रही है हमेशा से ही। तो जाति समीकरण हमेशा से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आगामी लोकसभा चुनाव में भी जातीय फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो मैनपुरी की लोकसभा सीट से डिम्पल यादव जी इस बार रिकॉर्ड मतों से चुनावी मैदान में जीतने जा रही हैं, जहाँ पर इन्होंने पिछली बार जो उपचुनाव हुआ था तब इन्होंने 2,88,000 वोटों से विजयश्री प्राप्त की थी, लेकिन इस बार ये यहाँ से इतने से भी ज़्यादा वोटों से चुनावी मैदान में जीतने जा रही हैं। वहीं पर कन्नौज की लोकसभा सीट से जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, यहाँ से अखिलेश यादव जी के द्वारा तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित होने के साथ ही साथ तेज प्रताप यादव जी जो कन्नौज की लोकसभा सीट है यहाँ से रिकॉर्ड मतों से विजयश्री प्राप्त करने जा रहे हैं। लगातार जो ज़मीनी हकीकत है वो कुछ और है, कुछ और ज़मीनी हकीकत को गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है। वहीं पर हम बात करेंगे अब एटा लोकसभा सीट से। एटा की लोकसभा सीट यहाँ से देवेश साक्य जी जिन्हें अखिलेश यादव जी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो एटा की लोकसभा सीट से भी समाजवादी पार्टी इस बार यहाँ से चुनावी मैदान में जीतने जा रही। ज़मीनी हकीकत बहुत ही दमदार तरीके से, क्योंकि साक्य बाहुल्य सीट है, यादव बाहुल्य सीट है, इसलिए यहाँ पर देवेश साक्य जी का पलड़ा भारी नज़र आता है। वहीं पर हम बात करेंगे अब संभल लोकसभा सीट से। संभल की लोकसभा सीट से जियाउल वर्क रहमान साहब यानी स्वर्गीय साफिकुर बर्क रहमान साहब के पोते यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और यहाँ से इनकी जीत भी लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि 2019 के चुनाव में स्वर्गीय साफिकुर बर्क रहमान साहब यहाँ से लोकसभा चुनाव जीते थे समाजवादी पार्टी के साथ में। वहीं पर हम बात करेंगे अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से। दलित बाहुल ये सीट है, यहाँ से लालजी वर्मा जी को अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतारा। तो जो अंबेडकर नगर की जो लोकसभा सीट है वह इंडिया गठबंधन इस बार मजबूती के साथ जीतने जा रहा है। तो लगातार ज़मीनी हकीकत कुछ और है और लगातार महंगाई, बेरोजगारी और जो भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं उन पर लेकर लगातार जनता त्रस्त है, युवा परेशान है, युवा सड़कों पर घूम रहा है, नौकरी की तलाश के लिए दर बदर भटक रहा है। तो ऐसी स्थिति में लगातार इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट भी
किए जा रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे फिरोजाबाद की लोकसभा सीट से, जहां से अक्षय यादव जो चुनावी मैदान में हैं, ये भी यहां से इस बार चुनाव मैदान में जीत रहे हैं, क्योंकि पिछली बार शिवपाल सिंह यादव जी की वजह से ये चुनावी मैदान में हार चुके थे, लेकिन इस बार यह यहाँ से रिकॉर्ड मतों से विजय श्री प्राप्त कर रहे हैं। वहीं पर आदित्य यादव जी बदायूं की लोकसभा सीट से इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी होने के साथ साथ लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, और जनसंपर्क के साथ ही साथ बदायूं की लोकसभा सीट एक बार पुनः समाजवादी पार्टी यहां से रिकॉर्ड मतों से विजय श्री प्राप्त करने जा रही है। तो लगातार ये वो सीटें हैं जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई हैं। इसके साथ ही साथ हम अब कुछ अन्य जो सीटें हैं उनको लेकर बात करेंगे। जौनपुर की लोकसभा सीट, उसके बाद मछली शहर की लोकसभा सीट, उसके बाद जो इटावा की लोकसभा सीट, ये वो सीटें हैं जो इंडिया गठबंधन जीत रहा है। वहीं पर अब प्रथम चरण में जो मतदान हुआ था उसमें जो सीटें जो इंडिया गठबंधन जीत रहा है उसको लेकर हम एक नज़र डाल देते हैं। तो जहां पर प्रथम चरण की सीटों में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, पीलीभीत, ये वो सीटें हैं जो इंडिया गठबंधन जीत रहा है। तो आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटों को जीतने जा रहा है, इस पर भी आप लोग अपनी राय दे सकते हो। और इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पे नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश।